कोई भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है या देश का प्रधानमंत्री बनता है या फिर किसी भी तरह का छोटे छोटे कार्य कर रहा है या कोई बड़ा कार्य कर रहा है, कोई राज्य की सेवा कर रहा है, कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई जिले की सेवा कर रहा है, कोई गांव की सेवा कर रहा है, तो उसका एक कर्तव्य बनता है कि वह अपने जनता की सेवा कर सके और कुछ ऐसी गलती ना करे जिससे जनता का समय बर्बाद हो, कानून का समय बर्बाद हो, कोर्ट का समय बर्बाद हो। लेकिन आजकल इतने सारे चीजों को कौन सोचता है? आज के डेट में सभ्य इंसान कौन होता है जिसकी विचारधारा शुद्ध होती है, जो अपनी मनोस्थिति बिल्कुल सही तरीके से रखता है और किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, दिन भर में झूठ नहीं बोलता। अगर किसी का काम ही हो झूठ बोलना, किसी को बदनाम करना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, तो ऐसे लोगों के लिए यह एग्जाम्पल बिल्कुल सेट हो जाता है। केजरीवाल के दो बड़े अनमोल रत्न, दो बड़े मंत्री जिसको केजरीवाल ने कैबिनेट में शामिल किया, दिन रात वो झूठ पर झूठ, अनाप शनाप बयानबाजी दे रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल उन दोनों मंत्रियों को कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि यह दोनों मंत्री इनके चाटुकार जो हैं। भाजपा ने यह सीधा सा आरोप लगा दिया है। अब बड़ा मामला यह आ गया है कि एलजी वीके सक्सेना को केजरीवाल के इन दोनों मंत्रियों ने मिलकर के बदनाम करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे ऐसे आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि अब एलजी वीके सक्सेना को कार्रवाई करनी पड़ेगी और छोटी मोटी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी और लीगल एक्शन भी नहीं लेंगे। एलजी वीके सक्सेना के पास पावर है, वह सीधा उन दोनों मंत्रियों को बर्खास्त कर देंगे। अब मामला क्या है और वह दोनों मंत्री कौन हैं यह भी आपको बताते हैं। एलजी पर केजरीवाल के दो मंत्रियों ने जो झूठे झूठे आरोप लगाए हैं, वह आरोप बताने से पहले आपको यह बता दूं कि केजरीवाल को एलजी ने सीधा लेटर लिखा है और उन दोनों मंत्रियों के झूठे आरोपों की वजह से केजरीवाल के ऊपर भी लीगल एक्शन लेंगे एलजी वीके सक्सेना और कोर्ट में तो घसीटेंगे ही, साथ साथ इन दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे। इतना पावर एलजी के पास है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि केजरीवाल और इनके तमाम मंत्री एलजी वीके सक्सेना से क्यों बौखलाए हुए हैं। शराब घोटाला का जो सारा भांडाफोड़ किया था एलजी वीके सक्सेना ने, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और सीबीआई के जांच की अपील की थी। जांच होने के बाद उनके सारे पोलपट्टी खुलने लगे। अब इनके बड़े बड़े नेता, इनके राइट लेफ्ट हैंड सारे जेल के सलाखों के पीछे जाने लगे। तो किरकिरी तो हो ही गई है उनके मंत्रियों को एलजी वीके सक्सेना से। अब इनके जो दो मंत्री हैं केजरीवाल के, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलेना, इन दोनों ने दिन रात साठ गांठ करके झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ गलत बयानबाजी चला रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। तो अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलेना पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है और जो भ्रामकता फैलाई है सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने, इस पर बड़ा मुकदमा दर्ज होगा। मामला तो वही है कि शराब घोटाले में इनकी सरकार पूरी तरीके से गिर रही है। क्या इसी बदले की भावना से ऐसी गलत बयानबाजी दे रहे हैं? किस चीज का बदला ले रहे हैं सौरभ भारद्वाज और आतिशी? शराब घोटाले में इनके बड़े बड़े मंत्रियों का पर्दाफाश हुआ है। क्या इसी चीज का बदला ले रहे हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज? विकास परियोजना को गलत तरीके से पेश करके एलजी वीके सक्सेना को बदनाम कर रहे हैं। अब बड़ा मामला दोस्तों ये आ गया है कि दिल्ली के जनता को गुमराह कर रहे हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज। मगर कितने दिन तक आप दिल्ली के जनता को गुमराह करेंगे? एलजी वीके सक्सेना बैठक कर रहे हैं, वकीलों से सलाह ले रहे हैं कि केजरीवाल सरकार पर जल्द एक्शन लिया जाए और इन दोनों मंत्रियों पर जो इस तरह का भ्रामकता फैला रहे हैं, जनता के बीच में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दिल्ली के जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ राजनीति ड्रामा कर रहे हैं, तो यह कितने दिन तक चलेगा?
अब दोस्तों यहां पे बताएं बड़ा और ब्रेकिंग मामला कि पहले एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप अपने मंत्री को समझाइए कि सबको गुमराह ना करे। सौरभ भारद्वाज और अतिशी मारलेना को आप समझाएं कि वह इस तरह की बचकाना हरकत कर रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं और हमारे खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। आप उन्हें समझाएं कि वो ऐसा ना करें, नहीं तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी सौरभ भारद्वाज और अतिशी दोनों के खिलाफ। केजरीवाल को खुश करने के चक्कर में एलजी वीके सक्सेना को बदनाम करने की कोशिश में जुट गए हैं सौरभ भारद्वाज और अतिशी मारलेना। दिन रात झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं सौरभ भारद्वाज और अतिशी। जरा वह झूठ क्या है समझिए कि अतिशी ने झूठ क्या बोला है। पावर सब्सिडी को लेकर के पूरा मामला है। अतिशी यह फैला रही हैं कि जो दिल्ली की जनता को फ्री में बिजली मिलती है, एलजी वीके सक्सेना चाहते हैं कि वह फ्री बिजली नहीं मिले, यानी सब्सिडी पर पूरी तरीके से रोक लग जाए। दूसरा झूठ अतिशी बोल रही हैं कि दिल्ली के किसानों और वकीलों को दोनों को बिजली फ्री में मिलता है, उस पर एलजी वीके सक्सेना रोक लगाना चाहते हैं। वकील और किसान को सब्सिडी नहीं मिलेगी, यह वीके सक्सेना चाहते हैं। तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में जो बिजली की सब्सिडी दी जाती है वह यूनिट के कंजम्पशन के आधार पर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि किसान वकीलों को फ्री में बिजली दिया जाता है। कुछ लिमिट है दोस्तों, उसी लिमिट के आधार पर आपको फ्री में बिजली मिलेगी। उसके बाद कुछ ऐसा अमाउंट है, उसी के आधार पर आपको उतना अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है। अतिशी का यह झूठ जो है वो बेनकाब हो चुका है और अतिशी का झूठ बोल बोल करके लोगों को मिसगाइड जो कर रही हैं उसका पर्दाफाश हो गया है। लोगों को बरगला रही हैं, दिल्ली के जनता को भड़का रही हैं एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ। अब एलजी वीके सक्सेना ने यह चिट्ठी में कहा है कि केजरीवाल को कि आप सबूत दीजिए कि मैंने कब कहा कि वकील और किसान को बिजली मुफ्त में न दिया जाए। अतिशी ने एक और बड़ा झूठ बोला है, उसका पर्दाफाश हो गया है दोस्तों। अतिशी ने कहा है कि हम बार बार एलजी वीके सक्सेना से मिलने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं मगर वह रिजेक्ट कर दे रहे हैं। अब एलजी वीके सक्सेना ने अतिशी के उस झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया है और कहा है कि हमने पूरी तरीके से ऐसा कोई कृत्य किया ही नहीं है और हमसे कब मुलाकात करने की कोशिश की है अतिशी और कब हमसे मुलाकात करने के लिए चिट्ठी लिखी है अतिशी, कब समय मांगा है और कब हमने समय नहीं दिया है। आपको समय दिया गया था मगर आप नहीं आते हैं। सच तो यह है कि आप मिलना नहीं चाहती हैं, आप पॉलिटिकल स्टंट कर रही हैं चर्चा में रहने के लिए। इस तरह का हरकत ना करें। तो एलजी वीके सक्सेना के इस बयान के बाद से केजरीवाल समुदाय में हरकंप मचा हुआ है और थर थर कांप रही हैं अतिशी और सौरभ भारद्वाज कि अब अगर एलजी वीके सक्सेना बर्खास्त कर देते हैं हमें तो हमारा क्या होगा।